ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री रामचरितमानस के बालकांड के 246वें दोहे से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जानि सो अवसर सिय तब पठै जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। कि तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। श्रिय भरणीयते उपमा तेई कुकुबी कहाय, आज सो को ले जो पठ तरेमतीय समसिया जगज असई जुबती कांज कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ये कहाँ। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुणी बंधु ये ही कहीं रसा सम किम वैदेही। सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शेष अथवा अंग पुरुष, आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छुप सोई। शोभा रजु मंदरु श्रृंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली तो थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी का अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ये कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और उस छवि की समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे,
ये विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि संकोच समेत कभी कहें सिया समतुल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो ये कवियोग उसे संकोच के साथ सीता जी के साथ समान कहेंगे। चली संग ले सकी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोहन बल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी ने केवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की मान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाये अंग अंग रचित सचिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। हर्ष सुरन धुंद भी बजाई बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जयमाला अवचट चितय सकल रूप भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम चाह बहे मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललिक लोचन निधि पाई। सीता जी ने चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बढ़ देख सिया सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन रघुवीर और आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचें सकल कहत अछकुचाई विधि सन विनय करें मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारी असिदे ही सो आई। बिनु विचार पनु तजी नर नाऊ सिय राम करे विबाहु। है विधाता जनक की मूर्ता शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जुग फल कहें भाव सब काऊ हट कीने आता हूँ उर्दाऊ। यही लालसा मगन सब लोगू बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं। जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह निरपु जाए कहूँ पन मोरा चले भाट यह हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जन भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनाऊँ सकल मय पाल। पन विदेय कर कहें हम बुझा उठाए विशाल।
भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। है पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विदित सब काहू। रावण भानु महाभट भारे, देख सरासन गवाहें सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरय हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनि पन सकल भूप विलासे, भट मनि अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाये, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकि तकी शिवधनु धरहीं, उठे न कोटि भांति बल करहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मई न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमके धरय धनु मूड निप, उठे न चलाए लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर यह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहम 10 1 12, लगे उठावन टरै न टारा। डगई न सम्मु सरासनु कैसे, कामी बचनु सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टला। शिवजी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भले जोग उपहासी, बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस होकर हार कर चले गए। श्री हत भये हरि हे राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। निरपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पनु पठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण उठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु रचौ न
धनुर्दमनीया, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा नहीं है। अहं काई यहो लाभ न भावा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा, राहू चढ़ा उब तोरब भाई, तिलो भरी भूमि न सके छड़ाई। कहे यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं न सका। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहूँ आज आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैद्य ही विबाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं, सुकृत जाय जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुवारी रहूँ का करऊँ। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हंसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान के भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भये भोए, रद पटक फरकत नयन रिसोए। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भुएं टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कई न सकल रघुवीर डर लगे, बचन जन बान, नाये राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। सिर रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश मऊ जाऊँ को होई, के समाज अस कर कहें न कोई। कही जनक असी जैसे अनुचित बानी, विद्यामान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी ने कहे हैं, जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कुछ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। है सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमे डारूं फोरी, सकऊँ मेरो मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। है भगवान, आपकी प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। नात जानी अस आयसो होऊ, कौतुक करो बिलोके सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊँ, जो जन सत प्रमाण ले धाऊँ। ऐसा जानकर है नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा ले चला जाऊं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल से सीता का विवाह 253 दोहे से आगे की कथा शुरू करेंगे।
ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।